सभी आदरणीय व्यूअर्स को सादर नमस्कार और होलिका दहन की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं। इस अवसर पर होलिका दहन की पूर्व संध्या पर जो आख्यान पौराणिक कथाओं से जुड़े हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कृपया सुने और मुझे अनुग्रहित करें। पहला पौराणिक आख्यान जो है वो शिव और पार्वती जी की तपस्या से संबंधित है। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी की तीव्र इच्छा थी और वो वर्षों से तप कर रही थी। उधर भगवान शिव अपनी समाधि और यौगिक अवस्था में लीन थे और अपने ही ब्रह्मानंद में आनंदित हो रहे थे। कामदेव जो हैं वो प्रस्तुत हुए और उन्होंने माता पार्वती जी की मदद करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया और शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे और उन्होंने किया भी। भगवान शिव क्रोधित हुए और उन्होंने अपने तृतीय नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। अगर कामदेव का जो वास्तविक अर्थ है वास्तविक जीवन में, उसका अर्थ जो है वो लस्ट जैसे कहा जाता है, जिसको हम अंग्रेज़ी में लस्ट कहते हैं और हिंदी में हम उसको कामुकता कहते हैं। कामदेव की पत्नी का नाम रति था। रति भी कामुकता को ही कहते हैं क्योंकि वो स्त्रीलिंग है, तो ऐसा माना जाता है कि रति के पति का नाम था कामदेव। अब क्योंकि रति विधवा हो गई और कामदेव को जो जलाया गया, उस जलाने के संदर्भ को लेकर होलिकोत्सव कई जगह पर विशेषकर साउथ में मैंने सुना है कि मनाया जाता है। वो शिव पार्वती के आख्यान को लेकर मनाया जाता है। दूसरा आख्यान ये है कि प्राचीन काल में सतयुग में ऐसा सुना है कि हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस थे। उनका पुत्र प्रहलाद अत्यंत ईश्वर भक्त हरिभक्त था। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि प्रहलाद विष्णु भक्ति करे और उसको वो बार बार समझाते थे, परंतु प्रहलाद ना माना। जब वो नहीं माना तो उन्होंने उसको दंडित करने के लिए प्रयास किया और हिरण्यकश्यप को भी ये वरदान प्राप्त था कि वो मरेगा नहीं किसी भी सूरत में, ना दिन में ना रात में, ना वो आदमी से मरेगा ना जानवर से मरेगा, इस प्रकार से। और इधर होलिका जो उनकी बहन थी, उनको ये वर प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। उन्होंने अपनी बहन को यह आदेश दिया कि वो अग्नि को जलाकर और प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जाए, और जैसे ही वो गोदी में लेके बैठेगी प्रहलाद जल जाएगा और उनका जो मकसद है वो सफल हो जाएगा। लेकिन इससे विपरीत हुआ। प्रहलाद की हरिभक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु नरसिंहावतार में प्रकट हुए और होलिका को जला डाला और प्रहलाद बच गए। बाद में उन्होंने हिरण्यकश्यप नामक राक्षस को भी मार दिया। ये भी एक कहानी हमारे पौराणिक आख्यान के साथ जुड़ी हुई है। इस प्रकार से होली रंगों का त्यौहार है और उत्साह का त्यौहार है। इसी कारण से गले मिलते हैं और एक दूसरे पर रंग डालने की परंपरा चली आ रही है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हमारे जितने भी त्यौहार हैं वो बुराई और अच्छाई की लड़ाई है और बुराई पर हमेशा सत्यता की विजय होती है, इसी बात का संदेश लेकर आते हैं। और ये आपस में भाईचारे का त्यौहार है, एक दूसरे को गले मिलते हैं। विशेष तौर से सभी प्रांतों में गुझियाँ बनाई जाती हैं और इनसे तिलक इत्यादि भी की परंपरा भी है। कई प्रांतों में अलग अलग तरह से, थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन कमोबेश हमारे सभी प्रांतों में एक सूत्रता की धारा
वास्तव में देखने को मिलती है कि थोड़ा थोड़ा अंतर चाहे हो, लेकिन विशेष अंतर नहीं पाया जाता और रस्मों रिवाज और उल्लास सहित हमारा यह त्यौहार मनाया जाता है। भगवान कृष्ण से संबंधित भी एक कहानी है कि जब पूतना उनको दूध पिलाने आई तो पूतना के प्राणों के साथ ही पूतना के दूध के साथ भगवान श्री कृष्ण ने प्राणों का भी हरण किया। और वहाँ पर नंदगांव में, बरसाना में और वृंदावन में होली विशेष रूप से मनाई जाती है। कहीं लठमार होली तो कहीं रंग की होली तो कहीं फूलों की होली। इस प्रकार रंग बिरंगे त्यौहार हमारे देश में मिलने को मिलते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति इन सभी विचारों से ओतप्रोत है। हम अपनी संस्कृति और राष्ट्रीयता को नमन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।